नमस्कार। पुण्य श्लोक 11 शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या बता रही होती है हरकू भाई को आखिर क्यों वो चाहती है कि मालवा की इस इकलौती राजकुमारी की शादी बड़ी सादगी के तरीके से हो और मालवा का हर इंसान यशवंत और मुक्ताबाई को आशीर्वाद दे। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या के राज्य में इस वक्त बहुत संकट आया हुआ है। लोग भूखे मर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई गांवों में ऐसे हालात हैं। इसलिए देवी अहिल्या चाहती है कि वो पैसा जो खर्च होना है वो होगा, मगर शान और शौकत दिखाने के लिए नहीं, मिठाइयाँ और नगाड़े बजाने के लिए नहीं, बल्कि वो होगा सिर्फ मालवा के हित के लिए। एक एक पैसा खर्च किया जाएगा, मगर मालवा की जनता के पुनर्वसन के लिए होगा, उनके भोजन के लिए होगा, अन्न के लिए होगा, छत के लिए होगा। अब हरकुबाई खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि वाह, धन्य है वो राज्य जहाँ तुम्हारी जैसी रानी है, और वाकई में देवी अहिल्या इसलिए तो तुम्हें आई कहते हैं। अब ठीक है, तय हो जाता है इन लोगों के बीच में कि देवी अहिल्या ऐसा ही करेंगी। पैसा जितना था खर्च करना उतना ही होगा, मगर दिखावे पर, सजावट पर, ऐशो आराम पर बिल्कुल भी नहीं। सब जनता के भलाई के लिए ही इस्तेमाल होगा। अब वहाँ से देवी अहिल्या जाती हैं उस कक्ष में जहाँ पर मालेराव होता है, मुक्ताबाई होती है और कुछ व्यापारी गण होते हैं। देवी अहिल्या जाती हैं, मालेराव देखता है और फिर देवी अहिल्या कहती है ये सब क्या है। अब मालेराव उनसे, क्योंकि समझ जाता है आई क्या कहेंगी, कहता है कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, आप लोग जाइए बाहर रुकिए, हम बुला लेंगे। और पहले कह रहा था कि ये सारा सामान तो यहीं छोड़ ही दीजिए, हम अभी पैसे दे देते हैं, बाकी भी आने दीजिए। मगर अब देवी अहिल्या आ चुकी होती है तो समझ चुका होता है कि बात क्या होने वाली है। कहता है बाहर ठहरी, मैं बुला लूँगा। अब देवी अहिल्या कहती है मालेराव क्या है ये सब, तो बताता है कि उसकी बहन की शादी है। मालेराव कहता है कि आखिर उसकी इकलौती बहन है और शादी यूं नहीं है कि जन्मदिन की तरह हर साल आ जाएगी। इस बार नहीं मनाई तो अगली बार मनाई जाएगी, शान और शौकत के साथ में। एक बार ही होती है जीवन में और वो अपनी बहन को एक खुशी देना चाहता है। देवी अहिल्या कहती है कि खुशी दिखावे से नहीं होती, पैसे उड़ाने से नहीं होती। खुशी होती है लोगों का हित करने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों की मदद करने में, सहायता करने में। जो खुशी होती है वो खुशी किसी और चीज़ में नहीं होती। फिर वो कहता है कि आपको तो बस यही होता है हमेशा, और अधिकतर। मैं कहता नहीं, अधिकतर नहीं, आपने हमेशा ही यही किया है, हमारी खुशियों के साथ में खिलवाड़ किया है, प्रजा को पहले रखा है, हमें बाद में रखा है। देवी अहिल्या कहती है कि तुम्हारे बाबा साहेब बिना रसद बिना सैनिक वहाँ पर लड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ पानी पर जिंदा हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है। तब वो कहता है कि आए साहेब, बचपन से हम यही तो सुनते आ रहे हैं, युद्ध में ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसे हालात होते हैं, आखिर इसी का नाम तो युद्ध होता है, और ये कोई नई बात तो नहीं है। और आप इतनी भावुक मत हो इस बात में, इतनी मत वो करें, आप समझती हैं इन चीज़ों को, आप भी तो देखती आई हैं। अब वो कहती हैं मालेराव तुम समझ नहीं रहे हो जो हालात बने हुए हैं। तो कहता है मुझे समझना भी नहीं है, बस ये पता है आप हमेशा से हमारी खुशियों में खिलवाड़ करते हैं, और इस वक्त इस बार मालेराव अपनी बहन की खुशियों पर जो आप करना चाहते हो नहीं करने देगा। अब देवी अहिल्या कह देती है साफ लफ्ज़ों में उसे कि वो जो चाहती है वही होगा, और पैसा जो खर्च होना है वो सादगी से खर्च होगा, ज़रूरत पर खर्च होगा, आवश्यकता पर खर्च होगा। अनावश्यक एक पैसा नहीं खर्चा जाएगा, और जो ये सामान तुम ले रहे हो ये नहीं लिया जाएगा। अब मालेराव कहता है लेकिन उससे उसकी बहन को खुशी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ दुख ही देंगी, और शादी के समय में भी आप ये करेंगी। वो बताता है कहाँ कहाँ से वो क्या क्या मंगवा रहा है, कहाँ से इत्र मंगवा रहा है, कहाँ से वस्त्र मंगवा रहा है, कहाँ से फूल मंगवा रहा है, कहाँ से घोड़े आएंगे, कहाँ से हाथी आएंगे। मगर देवी अहिल्या कहती है कहीं से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आम जन खुश होना चाहिए, उसी के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, वो भी अड़ जाता है, और देवी अहिल्या भी कहती है मेरा यही फैसला है और अंतिम फैसला यही है कि अनावश्यक कुछ भी खर्च नहीं किया जाएगा, और इन्हें वापस भेज दो। अब दिखाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। जी हाँ, उम्मीद नहीं थी मगर ऐसा हो गया है। यहाँ पर जंको जी और मल्हार राव सूबेदार जी को बांध रखा होता है, उनके कंधों पर एक लक्कड़ होता है और हाथ उस पर बंधे होते हैं। अब अब्दाली कहता है नजीब से कि नजीब बताओ, बोलो, क्योंकि फिर करना भी तो है, बोलो क्या चाहते हो। अब नजीब आगे बढ़ता और कहता है मल्हार राव, ओहो सरकार, आपने क्या कहा था कि एक मराठा 100 इन सैनिकों पर भारी पड़ेगा। फिलहाल तो लेकिन इन सैनिकों की, हमारे इन सैनिकों की हंसी आप पर भारी पड़ रही है। कमाल है ना, बहुत बोलते हैं आप, अब हॉस्टल देखिए। अब वो कहता है कि हम क्या, कहता है सरकार, अब्दाली को कहता है सरकार कर दीजिए खेल खत्म, इनका मार डालिए। फिर अपने एक सैनिक को बुलाता है, आओ और
कर दो काम तमाम इसका। उसका एक सैनिक आता है और वो कहता है, नजीब देखा मल्हार राव, हमारा एक सैनिक एक मराठा को कैसे मारता है। अब वो तलवार उठाता है सैनिक, तभी पीछे से तीर आकर के लगता है, वो गिर जाता है। सभी लोग देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कहाँ से तीर आ रहे हैं। एक एक करके उसे कई सारे सैनिक वहाँ पर अब्दाली के मारे जाते हैं। अब्दाली अपने सैनिकों को भेजता है जिस ओर से तीर आ रहे होते हैं। अब तीर लगते हैं मगर पता नहीं चलता कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अंत में क्या होता है, नजीब भी चला जाता है देखने के लिए और एक सैनिक को छोड़ कर अब्दाली भी चला जाता है। अब वो सैनिक जैसे ही वार करने की कोशिश करता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है। सैनिक आ जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के साथ ही और फिर उन्हें वहाँ से आज़ाद करके ले जाते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी लड़ना चाहते हैं, अब्दाली तरफ जाना चाहते हैं तलवार लेकर के, मगर जंग जी रोकते हैं, कहते नहीं, ये वक्त मारने का नहीं भागने का है, दिमाग से काम लेने का है। अब मल्हार राव सूबेदार जी भागते भागते रुक जाते हैं, कहते नहीं, हमसे अब और नहीं भागा जाएगा। उनका दम फूल रहा होता है। बाकी सैनिक भी उसके बाद में दिखाई देते कि हाँ हाँफ रहे होते हैं। अब सूबेदार जी कहते हैं हम आगे नहीं भाग सकते, हमें यहीं रुक के सामना करना होगा उनका, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब कहते हैं कि नहीं सरकार, यहाँ से हमें भागना ही होगा। तब वो कहते नहीं, हम नहीं चल सकते, और साथ ही ये हमें पहले सोचना चाहिए था। अब वक्त नहीं है, वक्त है सिर्फ लड़ने का, सामना करने का। अब सूबेदार जी लड़ना चाहते हैं, उस ओर जाते हैं वापस जिस ओर से अब्दाली आ रहा होता अपनी सेना के साथ में, मगर अब जंको जी भी और वो दोनों सैनिक भी जो उनके साथ में होते हैं, उनकी जान बचाकर जो आए थे साथ में, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते नहीं सरकार, अब नहीं, नहीं जाना, हम जाएंगे आपकी जगह, मगर आप नहीं जाएंगे। अब दिखाते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी और जंको जी भाग रहे होते हैं। अब्दाली देखता है, तीर मारता है, तीर जाकर के निशाने पर लगता है, एक एक करके दोनों धराशायी हो जाते हैं। खुश होता है नजीब भी और ये अब्दाली भी। खूब बातें बनाते हैं कि वाह, बहुत तेज़ चलता था, बहुत तेज़ दौड़ता था मल्हार राव सूबेदार जी का दिमाग, और ज़बान भी, दोनों को शांत कर दिया एक ही तीर से। पास जाकर देखते हैं क्या पाते हैं कि वो तो उनके सैनिक होते हैं। और फिर चिल्लाता है अब्दाली कि मल्हार राव सूबेदार फिर जीत गया हमसे। उसके वफादार सैनिक अपना कर्तव्य निभा गए और वो बहुत आगे हैं हमसे वाकई में। अब क्या दिखाते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी ने जो उनके सैनिक थे उनकी बात मान ली, उनका मान रख लिया और वस्त्रों की तबदीली वहाँ पर हो गई। और फिर क्या होता है, अब मल्हार राव सूबेदार जी गले मिलते हैं, भावुक हो जाते हैं, कहते हैं हम हमेशा याद रखेंगे कि तुम्हारी वजह से हम जीवित हैं, हम सांस ले पा रहे हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बलिदान की वजह से। वो कहते नहीं सरकार, ये हमारा सौभाग्य है कि मालवा के लिए लड़ते थे और मालवा के लिए जीते थे, और अब मालवा के लिए आपके लिए मर रहे हैं। इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी मौत भला क्या हो सकती है, हमारा तो सौभाग्य है। फिर गले लगते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी अपनी आंखों को बहने से एक पल के लिए रोकते हैं और फिर उस ओर जाते हैं जहाँ उनके सैनिक उनसे आग्रह कर रहे थे, यानी कि सुरक्षित वहाँ से बस किसी तरह निकल जाए। और यह सब चीज़ें समझ जाता है अब्दाली भी, फिर चिल्लाता है कि वाह मल्हार तुम बच गए। मगर नजीब कहता है कि सरकार चिंता मत कीजिए, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी जिस तरीके से भागे हैं, जिस तरीके से हमारे पास में आए थे, जिससे साबित होता है कि वो लोग बौखलाए हुए हैं। उनके पास ना तो रसद है, ना सैनिक है। जब सेना नहीं है, हथियार नहीं, तो बोला कितने दिन हमसे लड़ेंगे, हार माननी पड़ेगी उनको। तो खुश रहिए, इस बात पर भी चिंता मत कीजिए।